राधे राधे। आप सभी को ठाकुर जी के इस राधे राधे मोहन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी तथा आपके परिवार की सुख समृद्धि सौभाग्य की कामना करते हुए आज हम आपके साथ संतान गोपाल मंत्र जप के विषय में यह वीडियो शेयर कर रहे हैं। देखिए, संतान की कामना तो सभी करते हैं, सभी चाहते हैं उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजे। लेकिन यदि किन्हीं कारणों से आपको संतान सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा है या आपको पुत्र प्राप्ति की कामना आपकी पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आप संतान गोपाल मंत्र जप के द्वारा अपने सभी मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। संतान प्राप्ति की कामना करने वाले दंपत्ति को यह जप करने से संतान की प्राप्ति होती है। यह एक दिव्य चमत्कारिक सर्वश्रेष्ठ सिद्ध मंत्र है। मैं आज आपको इसके विषय में पूर्ण जानकारी दे रही हूँ। कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि यदि आपने यह मंत्र जप पूर्ण निष्ठा और विश्वास से कर लिया तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपको एक स्वस्थ, निरोगी, दीर्घजीवी, बुद्धिमान संतान अवश्य प्राप्त होगी। मैंने इस मंत्र का जप पूर्ण निष्ठा और विश्वास से किया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मुझे 2 स्वस्थ पुत्र संतानों की प्राप्ति हुई है और मैंने यह मंत्र जप कई अन्य लोगों को भी इसके बारे में बताया। उन्होंने भी इसका जप किया और उन्हें भी स्वस्थ, सुंदर, बुद्धिमान संतान प्राप्त हुई। इसलिए मैं आपसे यह विनम्र अनुरोध कर रही हूँ कि आप जप की महिमा को देखते हुए इसकी पूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इस मंत्र को जप करने से आपकी संतान प्राप्ति की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। यदि आप गर्भ धारण नहीं कर पा रही या गर्भपात हो जाता है, यानी समय से पहले ही गर्भ नष्ट हो जाता है, या आप पुत्र प्राप्ति की कामना रखती हैं, तो वो भी इससे पूर्ण होती है। इसको स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। यदि आपके पति इसको नहीं करना चाहते तो आप अकेले भी इस मंत्र को जप करके अपने सभी मनोरथ सिद्ध कर सकती हैं और एक स्वस्थ संतान प्राप्त कर सकती हैं। मंत्र जप आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। संतान गोपाल मंत्र नियमित जप करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। आप एक दिव्य ऊर्जा से भर जाती हैं और संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होती है। इस जप को करने से न केवल संतान प्राप्त होती है बल्कि संतान बहुत अधिक बुद्धिमान और संस्कारी भी होती है। संतान गोपाल मंत्र भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को समर्पित है। यदि माताएं इसे भाव विभोर होकर श्रद्धापूर्वक पढ़ती हैं और विश्वास के साथ नियमित इसका जप करती हैं तो भगवान श्री कृष्ण उन पर अवश्य कृपा करते हैं और उन्हें स्वस्थ, निरोगी संतान का आशीर्वाद देते हैं। इसके लिए आप भगवान श्री कृष्ण के फोटो या विग्रह के सामने जप करें तो बहुत ही अच्छा होता है। इसको करने के लिए आपको भगवान श्री कृष्ण के फोटो या विग्रह की आवश्यकता होती है। इसमें बहुत अधिक सामान की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप संतान गोपाल मंत्र जन्माष्टमी से प्रारंभ करें तो बहुत ही उत्तम रहता है, नहीं तो शुक्ल पक्ष की शुभ तिथियों में शुभ मुहूर्त से आप प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आप अपनी गर्भावस्था में भी इस संतान गोपाल मंत्र का जप करती हैं तो भी आपके लिए बहुत ही श्रेयस्कर रहेगा। आपकी संतान का विकास गर्भ में बहुत ही अच्छे से होगा और संतान बुद्धिमान होगी, संस्कारी होगी और स्वस्थ होगी। इस जप को करने के लिए यदि आप पूरा संतान गोपाल श्लोक का भी पाठ करना चाहें तो और भी उत्तम रहता है, नहीं तो केवल आप संतान गोपाल मंत्र का भी जप कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी, जैसे कि संतान गोपाल मंत्र की पुस्तक, भगवान को लगाने के लिए हल्दी, केसर, चंदन, भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा या विग्रह और इस प्रकार से कुछ भोग प्रसाद। और यदि आप भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रखकर उसकी पूजा करना चाहती हैं तो उनको या तो आप पंचामृत से स्नान करवा लें, नहीं तो आप शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल और तुलसा दल पत्र मिलाकर भगवान को ओम नमो नारायण भगवती वासुदेवाय नमः जप करते हुए उनको स्नान करवा लें। यदि आप पंचामृत स्नान कराना चाहें तो गाय के कच्चे दूध में दही, घी, शर्करा, शहद, तुलसा दल पत्र मिलाकर भगवान को स्नान कराएं। देखिए, हमारे घर में ठाकुर जी विराजमान हैं तो हम उनको ही इस पूजा में आपके सम्मुख दिखा रहे हैं। यदि आप विग्रह न रखना चाहें तो आप भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की फ़ोटो को भी रखकर अपने मंत्र जप को प्रारंभ कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक पीला कपड़ा और यदि आप अपने मंदिर में कर रहे हैं तो वहीं पर उसको बिछाकर भगवान श्री कृष्ण का फ़ोटो वहाँ पर रखकर आप पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। और यदि आप विग्रह पूज रहे हैं
और आपका विग्रह पहले से पूजा हुआ है तो भी आप इसी प्रकार से स्नान करा के भगवान को नए वस्त्र पहनाकर पूजा प्रारंभ करें। नहीं तो आप शुभ तिथियों में भगवान को पहले से पूजन करके, और यदि आप अपने मंत्र जप के निमित्त ला रहे हैं तो जन्माष्टमी पे लाते हैं तो बहुत ही शुभ रहता है। इस प्रकार से हम अपने कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को नए वस्त्र पहनाकर उनको आभूषण धारण करा रहे हैं। आपकी जो व्यवस्था हो आप उसके अनुसार कर लें। भगवान भाव देखते हैं। यदि आपके पास अभी ठाकुर जी विग्रह रूप में विराजमान नहीं हैं तो आप उनको बाद में ला सकती हैं। अभी आप फोटो रखकर मंत्र जप प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आपके पास संतान गोपाल मंत्र की पुस्तक नहीं है तो आप संतान गोपाल मंत्र एक सफ़ेद कागज़ में लाल पेन से लिख लें। उसको भी यदि आप जपती हैं तो उसको आप समान फल आपको प्राप्त होगा। देखिए, ठाकुर जी को वस्त्र इत्यादि धारण कराने के बाद हमने पीले रंग के आसन पे उनको विराजमान कराया है और अब हमने उनको हल्दी चंदन से टीका लगाया है। उसके बाद ठाकुर जी को हमने तुलसी दलपत्र भेंट किया, उसके बाद पीले फूल अर्पित किए। आप भी इसी क्रम में अपनी फ़ोटो या विग्रह के सम्मुख इसी प्रकार से पूजन करें। एक देसी घी का दीपक भगवान गणेश का नाम लेते हुए सबसे पहले अवश्य प्रज्वलित करें। उसके बाद भगवान के आगे दीप प्रज्वलित करें, दीप के बाद में धूप प्रज्वलित करें और फिर भोग प्रसाद प्रभु को रख दें सामने। और ये देखिए, हमारी संतान गोपाल स्रोत की पुस्तक है। इस पुस्तक पे हमने टीका किया है। इसमें यशोदा मैया कन्हैया जी को गोद में लिए हुए वात्सल्य भाव से बहुत ही सुंदर फ़ोटो है, उस पर आप टीका अवश्य करें। ये हमारे कान्हा जी की फ़ोटो है और देखिए इस तरह से आप पुस्तक में देख सकते हैं कि इसमें संतान गोपाल मंत्र लिखा हुआ है। और इस प्रकार से ये मंत्र ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गतः, इस प्रकार से ये मंत्र है। आप चाहें तो संतान गोपाल स्रोत का भी पाठ कर सकते हैं इस है। और यदि आप संस्कृत में पढ़ने में असुविधा महसूस करें तो आप इसका हिंदी में अर्थ पढ़ सकते हैं। भगवान भाव देखते हैं, भाषा से उनको कोई मतलब नहीं। यदि आप हिंदी में भी पढ़ना चाहें और भाव विभोर होकर भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख अपनी प्रार्थना पूजन अर्चन करें तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से सबसे पहले हाथों में पुष्प और अक्षत लेके भगवान के सामने बैठकर आप 108 मंत्र जप का संकल्प लें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम 108 मंत्र जप प्रतिदिन करेंगे। आप हमें एक निरोगी, स्वस्थ, दीर्घजीवी, समृद्ध और हर प्रकार से बुद्धिमान, संस्कारी संतान दें। इस प्रकार से भगवान के आगे प्रार्थना करते हुए उनको पुष्प और अक्षत समर्पित करें। उसके बाद में भगवान को आप चाहें तो जब पाठ आपका संपन्न हो जाए तो आप भगवान को भोग प्रसाद ग्रहण कराएं। और यदि आप संतान गोपाल स्रोत का भी पाठ करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ये आपकी परिस्थिति और समय के अनुसार है। जब आपका 108 संतान गोपाल मंत्र पूरे हो जाएं तो आप भगवान के आगे प्रार्थना करें और उनकी आप आरती उतारें। इस प्रकार से आप भगवान का पूजन करें। आप ये आसन पे बैठ के करें और 108 मंत्र जप का नियम बना लें। इस प्रकार से ये मंत्र आप तुलसी की माला या फिर वैजयंती की माला पे कर सकते हैं। आरती पूर्ण होने पे भगवान को आरती दिखाएं, स्वयं भी आरती लें। और यदि आप गर्भ से हैं तो अपने उदर पे भी आरती वाले हाथ फेर लें। इस प्रकार से आप भगवान के सम्मुख बैठकर उनकी पूजन अर्चन करें। भोग प्रसाद को 10 से 15 मिनट बाद उठा लें। उठाने के बाद आप इसको स्वयं ग्रहण करें, अपने पति को ग्रहण करने के लिए दें और भगवान के सम्मुख एक लोटे में जल और थोड़ा सा सूखा मेवा अवश्य रख दें। संतान गोपाल मंत्र जप में कुछ बातों का विशेष ध्यान आप अवश्य रखें, जैसे कि प्रातःकालीन सेवा का एक ही समय निर्धारित कर लें। आसन पर बैठकर ही पूजा करें। देसी घी का दीपक प्रातःकाल और संध्या समय अवश्य जलाएं। भगवान को भोग प्रसाद दोनों समय अवश्य लगाएं। प्रसाद को स्वयं भी ग्रहण करें और अपने पति को भी ग्रहण करने के लिए दें। पूजा करते समय काले नीले वस्त्रों का प्रयोग ना करें। आसन पर बैठकर ही पूजा करें। यदि आपने भगवान का विग्रह स्थापित करके पूजा प्रारंभ कर दिया है तो आप भगवान को प्रातःकाल उठाएं, उनको रात्रि में शयन कराएं, फिर उन्हें स्नान कराएं, उनके वस्त्र इत्यादि बदलें, उनको भोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए आग्रह करें। और भगवान को यदि 4 बार भोग प्रसाद नहीं लगा सकते तो 2 बार उनको अवश्य भोग प्रसाद लगाएं। इस प्रकार से ठाकुर जी की आप सेवा करें और उनको इस प्रकार से उनकी सेवा करें जैसे वो आपके छोटे बालक हैं। उनको गोदी में लें और ममतत्व से भरकर अपने
छोटे लाल को जैसे आप प्यार करेंगी उसी तरह से ठाकुर जी को आप सेवा दें, प्यार करें। और समय मिलने पर आप प्रभु के भजन कीर्तन करें, उनका नाम जप करती रहें, सात्विक आहार लें। और यदि आप गर्भवती हैं तो इस पूजन को करने से आपके बच्चे का गर्भ में उदर में जो विकास होगा वो बहुत अच्छा होगा। और यदि आप मासिक धर्म में आ जाएं तो उन दिनों में आप भगवान का पूजन अर्चन ना करें, जप माला उन दिनों के लिए विराम दें और आप मन से स्मरण करें भगवान का और नाम जप कर सकती हैं। और उन दिनों में आप ठाकुर जी की सेवा अपने पति से या परिवार के अन्य सदस्यों से करवा दें। इस प्रकार से कुछ बातों का आप ध्यान रखें। आप जब संतान प्राप्ति कर लें तो उसके बाद आप भगवान की पूजा करें 1.25 महीने बाद। यदि आप संतान गोपाल मंत्र को नियमित नहीं करना चाहती तो आप भगवान की सेवा अर्चना जरूर करें। और यदि संभव हो तो संतान गोपाल मंत्र आप आजीवन जप करें। इस जप को करने से आपके संतान के जीवन में आ रही सभी समस्याएं समाप्त होंगी। संतान बहुत अधिक बुद्धिमान होगा, उसका हर प्रकार से भगवान कल्याण करेंगे, सुख समृद्धि सौभाग्य उसके जीवन में आएगी और हर प्रकार से आपका बच्चा निरोगी स्वस्थ रहेगा। इस प्रकार से आपका बालक संस्कारी होगा। भगवान श्री कृष्ण पर आप पूर्ण आस्था और विश्वास से जो कोई भगवान श्री कृष्ण के संतान गोपाल मंत्र का जप करता है उसको हमेशा इसके शुभ फल की प्राप्ति होती है। आप भगवान श्री कृष्ण का एक बाल स्वरूप का चित्र अपने बेडरूम में अवश्य लगाएं, शयन कक्ष में। और अगर आप चाहें तो माता यशोदा के साथ उनका एक बाल स्वरूप का एक फ़ोटो भी लगाएं। हमेशा सकारात्मक रहें, अपने विचारों को सकारात्मक रखें, भगवान पर अटूट विश्वास रखें और मंत्र की शक्ति पर हमेशा विश्वास रखें कि ईश्वर आपका अवश्य कल्याण करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि भगवान श्री कृष्ण की संतान गोपाल मंत्र के जप पूजन में आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप कृपया कमेंट्स बॉक्स में जाकर प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं पूरी निष्ठा और प्रसन्नता के साथ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगी। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आपको निरोगी स्वस्थ समृद्ध भाग्यवान बुद्धिमान संतान दे। राधे राधे।